आप देख रहे हैं अंधाइना न्यूज। मैं इस समय बहजोई के बहापुर पट्टी में हूँ, जहाँ पर जावेद अली खां का जो निवास स्थान है, वहाँ पर इस समय 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह की उथल पुथल मची हुई है। उसी को लेकर के चंदोसी के जो दिवाकर समाज के जो नेता हैं, जो काफी चर्चित नेता माने जाते हैं, उमेश चंद दिवाकर, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और जो राज्यसभा सांसद है जावेद अली खां, आज मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं वो मंचासीन जो मंच है, समाजवादी की तमाम फौज उस मंच पर आसीन है। वहाँ जो दिवाकर है, उमेश चंद दिवाकर, उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब में आकर के आए और थोड़ा दिखाएं किस तरह से यहाँ का जो माजरा है, किस तरह से यहाँ तमाम जो जिले के जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम है, जो कार्यकर्ता है, तमाम भारी संख्या में है, तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम है। 2027 के चुनाव को लेकर के तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर उथल पुथल मची हुई है, उसको लेकर के तमाम यहाँ पर जामबाड़ा लगा हुआ है। जो दिवाकर समाज के जो क्या कहते हैं उमेश चंद दिवाकर जो नेता हैं, जो हमें जाति से अच्छे प्रभाव उनका है, 31 विधानसभा समेत पूरे जिले के अंदर जो दिवाकर समाज का उन पर अच्छा जो दबदबा माना जाता है, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंच पर जाकर के जो सदस्यता ग्रहण की है, उससे 2027 के चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मी तेज हो गई है। दिवाकर समाज में तमाम तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की जो फौज है, उन लोगों को तमाम इस तरीके हिम्मत जुट गई है। उन्होंने एक अच्छा जो राजनीतिक पकड़ वाला जो नेता है उमेश चंद दिवाकर, उनको अपनी सेना में भर्ती करके बहुत बड़ा ये संदेश दिया। 2027 का चुनाव देखने को लेकर चलते हैं उधर मंच की तरफ, किस तरह से उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। बताइए आज ऐसा माहौल बन गया, जो आपने भाजपा में मेहनत की है, क्यों सपा का दामन थामा है, क्या इसमें ऐसा कौन सा राज है? ये हमारा दुर्भाग्य था कि बहुत दिन में ये बात समझ में आई कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है। आप पत्रकार बंधुओं से मैं खुद ही आपसे पूछना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी का एक नारा था कि 2022 में हम हर सर को छत दे देंगे। क्या आप बता सकते हो आवास बने? तो ऐसे हजारों मुद्दे झूठे हैं। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हम इस बात से समाजवादी की विचारधारा इसलिए हमने अपनाई कि यहाँ पे विकास की बात होती है, यहाँ पे धर्म जाति की बात नहीं होती है, यहाँ पे केवल डेवलपमेंट की बात होती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, जाति धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। दिवाकर समाज में आपका अच्छा नाम आता है, आप अच्छे नेता हैं दिवाकर समाज के। इससे भाजपा का जो क्षेत्रीय विधायक है माननीय गुलाबो देवी जी, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा इसका 2027 का? देखो, मैं अकेला व्यक्ति किसी पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ये जो आज आपको जन आधार दिखाई दे रहा है, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है। ये जन आधार देखकर आप ही बता सकते हो कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं कैसे बताऊं प्रभाव पड़ेगा? ये तो ये जनता है और जनता बताएगी प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 40 साल के इतिहास में चंदोसी जैसी सी वैसी है। अगर अन्य कोई मंत्री बन गया होता तो अन्य आप रामपुर उठाकर देख लो, आप चंदोसी के आसपास के एरिया उठाकर देख लो, 40 साल में जो थी चंदोसी वो ही आज है। जबकि अगर मान्य मंत्री चाहती तो यहाँ पर कई डिग्री कॉलेज और बन जाते, बहुत अच्छे स्थापित हो जाते। आज जो एम्स लाने की बात मंत्री जी कर रही है, क्या मंत्री जी ने आप पत्रकारों से ये पूछा कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था आपने क्यों संभल पहुंचवाया? आप सब चंदोसी को पहुंचवाया नहीं पहुंचवाया बताओ? तो आप देखिए, ये केवल क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, ये केवल व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत विकास जो करेगा जनता उसका साथ कभी नहीं देगी। क्या आप आने वाले चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे? नहीं, हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जनता के साथ निभाएंगे, जनता पूरी साथ है। अगर बीजेपी कभी आपको वापस बुलाए तो क्या आप? नहीं, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य के इतने दिन में समझ में आया हमें कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। नेताजी, क्या टिकट की दावेदारी की रेस के चक्कर में तो आपने नहीं, पार्टी जो काम देगी, पार्टी जो आदेश देगी, हम उसका पालन करेंगे। 2027 के चुनाव को लेकर आपके लिए क्या कहना है? नहीं, हमें केवल सब लोगों को मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है, ये हमारा संकल्प है। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लोकप्रिय कार्यकर्ता थे उमेश दिवाकर जी। वो उनके अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी रहे हैं। तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारे सभी साथियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी को उनके आने से मजबूती मिलेगी और ये तो एक अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर सी उठी है कि दूसरे दलों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में लोग आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। उससे पार्टी की ताकत भी बढ़ रही है, पार्टी का प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है, जो 27 में सरकार बनाने के रूप में
आप सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने आएगा। सांसद जी, जिस तरह से ये उमेश दिवाकर जी जिन्होंने आज समाजवादी का दामन थामा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा भाजपा पर? मैंने वही आपको बताया, आपने शायद सुना नहीं कि पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चली है। भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग दुखी हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम नागरिक भी, वो सब समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे हालात बन गए हैं प्रदेश के अंदर। पार्टी में शामिल करने के पीछे कोई समाजवादी पार्टी की रणनीति? पार्टी में जितने लोग आए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कल कहा है, छोटा हो, बड़ा हो, इस्माल हो, बिग हो, सब लोगों का स्वागत है समाजवादी पार्टी के अंदर। जिस तरह से उमेश दिवाकर जी विशेष वर्ग दिवाकर समाज से हैं, कितना लोग हैं दिवाकर समाज के लोग आज एकत्र हुए होंगे? नहीं, मुझे तो सभी इस क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए हैं, जितने भी हैं सब हमारे क्षेत्र के हैं और सभी वर्गों के हैं। उमेश दिवाकर का नाम में दिवाकर जरूर है, लेकिन वो इस क्षेत्र के अंदर एक लोकप्रिय नेता है।